हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मजेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें आपको जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, वो डाउट क्लियर किया जाएगा। इसमें 2 से 3 क्लास इसमें लगेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक, हर टॉपिक को डिफाइन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो ऑब्वियसली बात है मैं सारा समझाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा, मैं कैमरा ऑफ करके लिखूंगा, आपके पीछे में लिखूंगा, तो वो ज्यादा सही नहीं लगता। और अगर आपके सामने में लिखूंगा तो आपका बहुत सारा टाइम टेकन हो जाएगा। तो मैं उसे हाइपरलैप्स में डाल के फास्ट फॉरवर्ड करके लिखूंगा। तो जब मैं लिखता रहूंगा तो आपको उसको पढ़ते रहना है, मैं भी साथ में पढ़ता रहूंगा, आपको भी उसको पढ़ना है। क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं लिख रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब आप उसको रीड करोगे तो आपके दिमाग में वो उसका कुछ ना कुछ इंप्रेशन बनता आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं तो आप कुछ सोचोगे, तो जब वो उस चीज को आप सोचोगे तो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन, एक इमेज बनता आ जाएगा। तो बाद में मैं जब समझाऊंगा आपको तो वो और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, मगर आपको भी साथ साथ उसको पढ़ते रहना है। ओके, चलिए। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को फुल डिटेल में, उसका एक मैंने आपको लिख करके बता दिया कि ये टॉपिक, ये सब टॉपिक, ये सब चीज इसमें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट अराउंड अस। उससे पहले मैं ये बता दूं कि एनसीईआरटी के ही बेसिस पे मैं सारा कुछ बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। अब मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको बता दूंगा, तो उससे कोई, मैं बता दूंगा आप सुन लोगे कहानी की तरह, तो वो आपको एग्जाम में फायदा करेगा, लेकिन इतना फायदा नहीं करेगा जितना आपको टॉपिक याद रहेगा, उसका डिफिनेशन याद रहेगा, वो आपको फायदा करेगा। तो आपको ये पढ़ने से पहले अगर पॉसिबल हो तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तब ये वीडियो देखो। और नहीं तो ये पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी थ्रोली रीड करने से बहुत फायदा मिलेगा। जो यहाँ है, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा उसमें, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा, और जो यहाँ क्लियर नहीं होगा वो कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। आप 10 लोगों से पढ़ लोगे, उससे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा जितना आप 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास ऑब्जेक्ट कौन 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 से कितने तरह के ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, उसी के बारे में। तो मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है, एक नेचुरली, एक मैन मेड। नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट और मैन मेड अकरिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स का ग्रुपिंग करना है कि कौन मटेरियल किस चीज में जाएगा, कौन मटेरियल किस तरह का होता है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है कि मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी चीज होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें हमारा 5 टॉपिक है: अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, और ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी में 3 पार्ट है: ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ये पार्ट नहीं, बेसिकली ये टॉपिक है, ये उसका सब टॉपिक्स है, ये उसका सब टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी का, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ये हम लोगों का बेसिक एक चैप्टर का ढांचा हो गया जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, जो पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस तरीके का, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसमें पहला सब टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या, ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं।
पहला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते किसको है? तो कहता है ऑब्जेक्ट इज द मैटर फ्रॉम विच समथिंग कैन बी मेड। ऑब्जेक्ट वो मैटर है, ऑब्जेक्ट इज द मैटर फ्रॉम विच समथिंग कैन बी मेड। ऑब्जेक्ट वो मैटर है, ऑब्जेक्ट वो पदार्थ है, ऑब्जेक्ट वो वस्तु है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आई? ऑब्जेक्ट इज द मैटर फ्रॉम विच समथिंग कैन बी मेड। हम लोग ऑब्जेक्ट वो पदार्थ है, ऑब्जेक्ट वो मैटर है जिससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसको समझाएंगे हिंदी में, और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि हिंदी में जो तुम समझो उसको इंग्लिश में खुद में ट्रांसलेट कर सको, उसको तुम इंग्लिश में समझ सको। इस वजह से तो ये समझ में आ गया ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब एक पॉइंट के थ्रू कहता है एन ऑब्जेक्ट इज मेड बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ थिंग। एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक चीज जो होता है ना, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई भी चीज हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, टेबल चेयर कुछ भी, सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इज ए मेड बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो नंबर ऑफ थिंग से मिल करके बना होता है, उसमें बहुत सारा चीज मिलता है, तब जा करके वो ऑब्जेक्ट बनता है। एक अकेला चीज ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मेड बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, चेयर और बेल्ट। चेयर भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, बेल्ट भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का। तो चेयर किस चीज से मिल करके बनता है? वुड से, लकड़ी से, और नेल्स मतलब आयरन। आयरन यानी कांटी जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो सिर्फ लकड़ी से नहीं बन सकता, सिर्फ लकड़ी से कैसे बन सकता है? वो तो टूट जाएगा। तो उसमें नेल का यूज किया जाता है, आयरन के नेल का यूज किया जाता है, तो उससे मिल करके बनता है। बेल्ट, लेदर और स्टील, सिर्फ लेदर से नहीं बन सकता, उसमें स्टील का भी यूज होता है। तो वो एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब, इतना दूर के कहने का मतलब है, ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसे हम कुछ भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज द मैटर फ्रॉम विच समथिंग कैन बी मेड, ठीक है। अब एक पॉइंट में क्या है? ऑब्जेक्ट इज मेड बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ थिंग। ऑब्जेक्ट अकेले नहीं हो सकता, अकेला जो चीज होता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते। तो ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ थिंग से मिल करके बनता है, और उसका एग्जाम्पल। इतना दूर का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तब एक पॉइंट में आता है स्टील, वुड, प्लास्टिक, लेदर, इट आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। स्टील, वुड, प्लास्टिक, लेदर, ये मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। मटेरियल किसको कहते हैं? तो मटेरियल उसको कहते हैं जो एक पूरा प्योर फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे स्टील, स्टील में कुछ मिला हो थोड़ी ना होता है, कुछ मिलाते थोड़ी ना स्टील में, तब जाके वो स्टील बनता नहीं। वुड, ये तो पूरा एक पूरा प्योर फॉर्म है एक वुड, इसमें कुछ मिलाते थोड़ी ना, कोई चीज मिलाए तब जाकर के वुड थोड़ी ना बनता है। तो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, ये सब मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। अब बहुत बच्चा के मन में ये डाउट उठेगा कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, ऑब्जेक्ट वो चीज है जो कई सारे चीजों से मिल करके बनता है, लेकिन मटेरियल वो चीज है जो प्योर फॉर्म में होता है, वो किसी चीज से मिल करके नहीं बनता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स के बीच का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस तरफ आते हैं, तो ये मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट में कह रहा है कि एक जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल को हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट से मटेरियल नहीं बना सकते हैं, लेकिन मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तुम खुद सोचो कि जैसे आ, हम लोगों को पता होगा कि पानी से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ये नॉर्मल बस एक एग्जांपल के मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी से पानी बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो वही बात है, ऑब्जेक्ट से मटेरियल नहीं बन सकता है, लेकिन मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि मटेरियल जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है। वो दो तीन मटेरियल का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से मटेरियल नहीं बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो वही है, मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल को हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया मटेरियल का, स्टील, स्टील से मशीन, ब्रिजेस, बिल्डिंग, ईटीसी, ये सब चीजें बनती है। ग्लास, टम्बलर, विंडो पैंस, स्पेक्टिकल्स, मिरर। विंडो पैंस वो शीशा वाला स्लाइडर वाला खिड़की होता है ना, उसको कहते हैं विंडो पैंस। और टम्बलर शीशा का ग्लास जो होता है। स्पेक्टिकल्स चश्मा, और मिरर आईना। तो ये सब गिलास से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो यही है इस पहला टॉपिक का। पहला टॉपिक इतना ही था। इस नोट्स को आप नोट कर लीजिए, जरूरी है नोट करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, साथ में आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको रिवीजन, जब आप भूल जाए तो पेज पलट करके देखना है, रिवीजन करना है इस चीज का, ठीक है। ये नोट्स मैंने अपने से लिखे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें कोई ये नहीं होगा कि आप यहाँ से लिख रहे हो तो आपके टीचर बोलेंगे नहीं ये नोट्स नहीं चलेगा, बिल्कुल चलने वाला है। तो चलिए आप इसको नोट्स कर लीजिए, इसमें जो भी डाउट हो रहा है उसको 2-3 बार पहले पढ़िएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, इसका डिफिनेशन वगैरह आपको याद करना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन एक याद कर लेना है आपको, और मटेरियल का डिफिनेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये दोनों और एग्जाम्पल भी आपको 2-2, 3-3 सबका याद रखना है, तभी जाकर के काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरली अकरिंग मटेरियल और मैन मेड अकरिंग मटेरियल। पहले हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं, हमारा टॉपिक कौन कौन सा था। तो पहले हम लोगों को पढ़ना था ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम लोगों का पहला टॉपिक था। उसमें हम लोगों को पढ़ना है नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट और मैन मेड अकरिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस के बाद उसका दो सब टॉपिक है, वो सब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचुरली अकरिंग मटेरियल और मैन मेड अकरिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, और फिर ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी में 3 पार्ट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट अराउंड अस का दो सब टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचुरली अकरिंग मटेरियल और मैन मेड अकरिंग मटेरियल्स। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स किसको कहते हैं? तो द मटेरियल्स, इसका भी आपको डिफिनेशन याद करना होगा दोनों का, पहले आप समझ लो उसके बाद डिफिनेशन याद करना। पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। द मटेरियल्स दैट अकर इन नेचर, द मटेरियल्स दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। बहुत इजी है। वो मटेरियल जो हमें नेचुरली अकरिंग, नेचर से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, उसको हम लोग नेचुरली अकरिंग मटेरियल बोलते हैं। फिर से एक बार, द मटेरियल्स दैट अकर इन नेचर, वो मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त हो, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल, उसको हम लोग नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कॉटन, वुड, सिल्क, जूट एंड ऑल काइंड ऑफ केरल्स, फ्रूट्स, etc। कॉटन, वुड, ये सब एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल, हमें ये सब मटेरियल, ये सब ऑब्जेक्ट हमें नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम्पल है नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स का। इसमें 4-5-6-7 एग्जाम्पल है, आपको कम से कम 4-5 एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा है मैन मेड अकरिंग मटेरियल। मैन मेड अकरिंग मटेरियल्स किसको कहते हैं? तो द मटेरियल विच डू नॉट अकर इन नेचर, वैसा मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त नहीं होता है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर, द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर, साथ में 2-3 बार बोलना है। द मटेरियल विच डू नॉट अकर इन नेचर, वैसा मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त नहीं होता है, बट आर मेड बाय मैन, आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल, मगर इंसानों द्वारा, हमारे द्वारा उसे बनाया जाता है, इंसानों द्वारा उसे बनाया जाता है, उसे मैन मेड अकरिंग मटेरियल्स कहते हैं। अब एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। द मटेरियल, इंग्लिश में समझने की कोशिश करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़नी है। द मटेरियल विच डू नॉट अकर इन नेचर बट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल, ऐसे नहीं करना, समझ के पढ़ना। आओ फिर से पढ़ते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर, समझ में आया? द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर, ठीक है, बट, मगर, आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल, वैसा मटेरियल जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं है मगर इंसानों द्वारा उसे बनाया जाता है, उसे मैन मेड मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लास्टिक, ग्लास, नाइलॉन, सोप्स, etc। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन आपको याद करना है, इसका भी डिफिनेशन आपको याद करना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। अगले वीडियो में हम लोग अपने अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करेंगे, उस पर कमेंट में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं जो भी डाउट होगा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
हाँ, तो हमारा दूसरा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। कोई जो मटेरियल है उसको हम लोगों को बांटना है, ग्रुपिंग करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे इसी के बारे में। तो मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। पहले इतना समझते हैं, कोई भी मटेरियल है उसको हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे। कोई भी मटेरियल है उसको हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप करेंगे। जैसे घर में हमारे पास बुक भी है, कॉपी भी है, डायरी भी है, ये तीन चीजें हैं। तो हम लोग अपने टेबल पे एक ही साथ सब कुछ मिला करके थोड़ी ना रखते हैं, कॉपी भी, बुक भी और डायरी भी और भी जो कुछ है। कॉपी का अलग सेक्शन रहता है, बुक का अलग सेक्शन रहता है, डायरी का अलग सेक्शन रहता है ना। तो वो हम लोग उसको क्लासिफाई किए हुए हैं, उसको अलग अलग छांटे हुए हैं, अलग अलग बेसिस के प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको रखे हुए हैं कि ये बुक है, ये पढ़ने वाला है, इसको ये कॉपी है, इसमें लिखना है, ये यहाँ पे ये डायरी है, ये है। तो हम लोग उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको अलग अलग छाटे हुए, क्लासिफाई किए हुए, तो वही हम लोगों को है। द मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल को हम लोग उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सच एज, अब उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई जैसे बुक है, कॉपी है, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, बुक पढ़ने वाला है, कॉपी लिखने वाला है। तो अब बुक में जाके लिखने नहीं लगते हैं और कॉपी में जाके पढ़ने नहीं लगते हैं, तो वो उसका प्रॉपर्टी हो गया कि कॉपी में लिखना है वो उसका प्रॉपर्टी है, बुक में पढ़ना है वो उसका प्रॉपर्टी है। तो वही है। तो मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज लस्टर, solubility in water, हार्डनेस, हेवियर और लाइटर देन वाटर, ट्रांसपेरेंसी। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं, किसी भी मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, साथ में याद भी करते चलना है। फिर से, materials can be grouped on the basis of properties. Materials can be grouped on the basis of properties. Materials can be grouped on the properties of on the basis of properties such as luster, hardness, solubility or insolubility in water, hardness and transparency. याद हो गया? कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बस हिंदी समझ लो, उसका इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने आ जाए, कोई रटने का जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर से ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सच एज लस्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। हो गया, बस इतना ही सा करना था, साथ में आपको भी याद हो गया होगा, हमको भी याद हो गया, बस हो गया, इतना ही सा काम करना, ये भी याद हो गया। चलिए, अब क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन वर्ड क्या है, ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा और ये आपको समझ लेना है। इसमें से ये पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा वही है कि हमारा प्रॉपर्टी क्या क्या, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना। तो इसमें इस दोनों में बेसिकली आपको याद करने वाला कोई चीज नहीं है, तो इस दोनों को आपको याद नहीं करना है, लेकिन समझ करके जरूर रखना है, ठीक है। अगर पूछ लेते हैं एग्जाम में तो कम से कम आप समझे रहोगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। तो चलिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग things according to some common properties is called classification। तो किसी भी द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को, किसी भी मटेरियल को उसके द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सम, अच्छा, कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना, उसको बांट देना, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज के कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको बांट देना, ग्रुपिंग कर देना, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर से इंग्लिश में, अब द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ग्रुप क्लासिफिकेशन। बस सिंपल है, याद हो गया। फिर से, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बस हो गया, याद हो गया। ये दोनों टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हमको मटेरियल का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था एक बार फिर से देख लेते हैं।
पहला हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्ट अराउंड अस, उसमें हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा, नेचुरली अकरिंग मटेरियल और मैन मेड अकरिंग मटेरियल। दूसरा टॉपिक था हमारा ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। इसमें एक वर्ड है क्लासिफिकेशन, उसको हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि क्लासिफिकेशन कहते किसको है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा प्रॉपर्टीज नाम सुन रहे हैं, वैसे थोड़ी ना बार बार सुन रहे छोड़ देंगे, तभी तो जवाब देंगे उसका। तो अब हम लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को पांच टॉपिक पढ़ना है, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, और ट्रांसपेरेंसी। फिर ट्रांसपेरेंसी में तीन पार्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की तरफ।